नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। देश बोलने की आजादी देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म का अपमान करके कहिए कि आपको तो बोलने की आजादी है। सनातन धर्म को लेकर कुछ नेता अभिनेता अपनी सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक ऐसा ही मामला अब सामने आया है जिसमें फिल्म के नाम पर सनातन धर्म का और प्रभु श्री राम का अपमान किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान बार बार क्यों? क्या सनातन धर्म पब्लिसिटी का जरिया है? नेताओं अभिनेता क्यों कर रहे अपमान? क्या सिर्फ फिल्म हटाने से होगा समाधान? भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। भारत सभी धर्मों को समान भाव से देखता है, लेकिन यहाँ रहने वाले कुछ लोगों ने एक एजेंडा चला रखा है और ये एजेंडा लंबे वक्त से चल रहा है, जिससे भारतीय सामाजिक ढांचे को कमजोर किया जा सके और उसे नष्ट भी किया जा सके। इसमें बॉलीवुड सबसे बड़ी भूमिका निभाता आया है और अब ओटीटी ने भी भारतीय समाज में धीमा जहर घोलना शुरू कर दिया है। ओटीटी में हिंदू विरोधी कंटेंट परोसने में नेटफ्लिक्स सबसे आगे है। अब इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान श्री राम को मांस खाने वाला बताया गया। इसे लेकर विरोध शुरू हुआ, तब जाकर इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। अब हिंदू समाज जागरूक हो रहा है और हिंदू विरोधी कंटेंट को लेकर अपना विरोध भी दर्ज करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वक्त में सोशल मीडिया पर बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड भी देखने को मिला, जो कि लोगों की जागरूकता का ही नतीजा था। भारतीय समाज के मूल्यों को कायम रखने के लिए लोगों को आगे आना ही होगा, वरना वो दिन दूर नहीं है जब परिवार का ताना बाना टूटकर बिखर सकता है। नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी प्रभु श्री राम का अपमान करती है और लव जिहाद को ज्यादा बढ़ावा देती है। इस तमिल फिल्म में एक हिंदू लड़की हिजाब पहनती है, नमाज पढ़ती है और फिर मास्टर शेफ शो में चिकन बिरयानी बनाती है। क्या ये धर्मांतरण को बढ़ावा देने का एक तरीका नहीं है? फिल्म को अब नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया है। फिल्म निर्माता लगातार हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। साउथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी इन दिनों विवादों में घिरी हुई है और लगातार उसी की चर्चाएं हो रही हैं। जब से फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, तभी से इसको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। वहीं विवाद बढ़ता देख अब नेटफ्लिक्स ने नयनतारा की फिल्म को डिलीट कर दिया है। फिल्म में भगवान राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस वजह से कई लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं। फिल्म में भगवान श्री राम को मांस खाने वाला बताया गया है, जिस वजह से ये मूवी लगातार कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी हुई है। सोशल मीडिया पर लगातार नेटफ्लिक्स को बैन करने की मांग की जा रही है। वही विवाद बढ़ता देख नेटफ्लिक्स ने फौरन इस पर एक्शन लिया और हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला कर लिया। मुंबई और जबलपुर में फिल्म अन्नपूर्णी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जबलपुर में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ एक हिंदूवादी संगठन ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। बताया गया है कि अन्नपूर्णी फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जिसमें भगवान श्री राम के खिलाफ अनग्न टिप्पणियां करते हुए हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इसके अलावा इसमें यह भी दिखाया गया है कि श्री राम भगवान वनवास के दौरान जानवरों को मारकर मांस खाते थे। फिल्म अन्नपूर्णी द गार्डेन्स ऑफ फूड में अभिनेत्री नयनतारा और एक्टर जय संपत के बीच एक सीन है। उस सीन में जय संपत सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नयनतारा को वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक सुनाते हैं। वो कहते हैं कि तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान अदाय मेद्यम त्वरितम भुक्षितो। जय संपत नयनतारा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि वाल्मीकि ने रामायण में कहा है कि जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन्होंने नॉनवेज खाया था। राम जी तो विष्णु के ही अवतार है ना। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है। अगर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रथम खंड के अयोध्या कांड के 52वें वर्ग का आखिरी श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 102 देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है, तौ तत्र हत्वा चतुरम महामृगान वराह मृष्यम प्रश्यम महारुमम अदाय मेद्यम चरितम बुद्धिक्षतो वासाय काले यवतुर्वनस्पतम।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक का हिंदी में जो अनुवाद लिखा गया है उसे साफ तौर पर यह पता चलता है कि इस श्लोक में छेड़खानी की गई है। अनुवाद में यह भी लिखा कि वहां उन दोनों भाइयों ने मृग्या विनोद के लिए वराह, ऋषि, पितृष और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाण का प्रहार किया था। इसके बाद जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंद मूल को लेकर शाम के वक्त ठहरने के लिए वो सीता माता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। लेकिन नेटफ्लिक्स को 2020 में भी हिंदू विरोधी कंटेंट को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन दोबारा से वही हुआ। नेटफ्लिक्स का भारत में काफी असर है और युवा पीढ़ी इसे बेहद ही पसंद भी करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां नेटफ्लिक्स पर लोग सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। कहा गया है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है, लेकिन नेटफ्लिक्स अपनी जिम्मेदारी को नकार रहा है, जबकि इतने बड़े ऑडियंस से जुड़े होने की वजह से उसे कंटेंट की स्ट्रीमिंग में सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट मौजूद है उसका बड़ा हिस्सा नौजवानों को बरगलाने वाला है और उन्हें अपनी संस्कृति से दूर करने वाला है। इस पर मौजूद ज्यादातर सामग्री हिंदू विरोधी, भारत विरोधी और भारतीय सेना विरोधी है। इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हिंदू विरोधी कंटेंट दिखाने को लेकर नेटफ्लिक्स को 2020 में चिट्ठी लिखकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और आंदोलन तक की चेतावनी दी थी। वीएचपी ने अपने पत्र में उन 5 शो का जिक्र भी किया था जिसमें हिंदू धर्म को गलत ढंग से पेश किया गया। वीएचपी ने कहा कि लीला, घोल, चिप्पा, सेक्रेड गेम्स, कृष्ण और उनकी लीला जैसे शो में हिंदू धर्म पर सीधा हमला किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कुछ शो में हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म को गलत तरीके से पेश भी किया जाता है। नेटफ्लिक्स का जो कंटेंट है वो हद से ज्यादा हिंदू घृणा से भरा हुआ है। बार बार हिंदुओं के विरुद्ध शो दिखाना नेटफ्लिक्स की अब फितरत में शुमार हो चुका है। बॉम्बे बेक्स में केवल अश्लीलता को परोसा गया था। लस्ट स्टोरीज में भारतीय महिलाओं को जो कामुक, असंतुष्ट छवि प्रस्तुत की गई थी, आ स्पिरिचुअल बॉय जो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई प्रेम कहानी है और ये एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच में प्रेम कहानी पर आधारित है। फिर भी मीरा नायर ने मंदिर में जाकर एक किसिंग सीन भी रचा था। इसकी वजह से हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझकर आहत किया गया। लीला नामक सीरीज में आर्याव्रत को बदनाम किया गया था। गुंजन सक्सेना पर बनी फिल्म में सेना को ही जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। कहानी को तोड़ मरोड़ दिया गया। पगलैट फिल्म पूरी तरह से हिंदुओं की परंपराओं के विरोध में थी। हिंदू विरोधी कंटेंट प्रस्तुत करने वाला नेटफ्लिक्स भी इस बात का रोना रो रहा है कि उसे नुकसान हो रहा है। दरअसल नेटफ्लिक्स के स्टॉक वर्ष 2022 की शुरुआत में ही 22% तक गिर गए थे और सीईओ और उसके सह संस्थापक का कहना था कि भारत में सफलता ना मिलने से उन्हें निराशा हुई है और ये हिंदुओं के जागरूक होने को भी दर्शाता है और हिंदू विरोधी कंटेंट के नकारने को भी दर्शाता है। लेकिन जिस तरह भारतीय समाज पर हमले हो रहे हैं इसकी गति और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। उन पर तमिल फिल्म अन्नपूर्णी में भगवान राम का अपमान करने का गंभीर आरोप लगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्ज कराई गई एफआईआर में फिल्म के निर्देशक, निर्माता और नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड के साथ साथ 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके बाद नेटफ्लिक्स से ये फिल्म हटा दी गई। ये केस हिंदू सेना परिषद ने दर्ज कराया है। आरोप है कि फिल्म में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत और भगवान राम का अपमान किया गया। साथ ही फिल्म के जरिए लव जिहाद को भी बढ़ावा दिया गया। अन्नपूर्णी फिल्म दरअसल 1 दिसंबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। वहीं 29 दिसंबर को इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था। विरोध और कई पुलिस शिकायतों के बाद फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। उधर बजरंग दल और हिंदू आईटी सेल ने भी एक्ट्रेस नयनतारा और बाकियों के खिलाफ मुंबई में 2 शिकायतें और दर्ज करा दी हैं। 6 जनवरी को शिवसेना के पूर्व नेता रमेश सोलंकी ने फिल्म अन्नपूर्णी के मेकर्स के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मेकर्स ने भगवान श्री राम का अपमान कर हिंदू समुदाय की भावनाओं की ठेस पहुंचाई है। शिकायत के अलावा भी रमेश सोलंकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, उस पर फिल्म की कड़ी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि मैंने एंटी हिंदू जी और एंटी हिंदू नेटफ्लिक्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिस समय पूरी दुनिया भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मना रही है, उस समय ये एंटी हिंदू फिल्म अन्नपूर्णी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है।
जिसे जी स्टूडियो, नाद स्टूडियो और त्रिदेंत आर्ट्स ने प्रोड्यूस किया है। आगे उन्होंने फिल्म के कुछ विवादित सीन का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि एक हिंदू पुजारी की बेटी बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। फिल्म में लव जिहाद प्रमोट किया गया है। फरहान एक्ट्रेस को मीट खिलाते हुए कहता है कि भगवान श्री राम भी मांसाहारी थे। आगे उन्होंने कहा कि नेटफ्लिक्स और जी स्टूडियो ने जानबूझकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मकसद से ये फिल्म बनाई है। मैं मुंबई पुलिस महाराष्ट्र HMO से विनती करता हूं कि वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस फिल्म के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। आपको बता दें कि फिल्म में नयनतारा लीड रोल में है। फिल्म में उन्होंने मंदिर के पुजारी की बेटी अन्नपूर्णी का रोल प्ले किया है, जो शेफ बनने का सपना पूरा करने के लिए नॉनवेज पकाती है। आपकी क्या राय है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइए। सो लगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।